मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय यीशु की। इस वर्ष को विश्वव्यापी कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस का वर्ष मनाती है। यह वर्ष हम सबों के लिए अनुग्रह, मन परिवर्तन और सुसमाचार जीवन का वर्ष है। संत फ्रांसिस का वर्ष क्या है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं करना चाहूंगा। संत फ्रांसिस का वर्ष 2026 एक विशेष जयंती का वर्ष। दिस इज अ जुबली ईयर, जिसे संत पापा लियो 14वें ने घोषित किया है। यह वर्ष असीसी के संत फ्रांसिस की मृत्यु, जो कि करीबन 800 साल पहले हुई, 800 साल के बाद उस मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और कलीसिया जब एक जुबली मनाती या जयंती का वर्ष मनाती, उसमें कुछ विशेष अर्थ होता। पहला, ईश्वर अनुग्रह का समय है, यानी ये जुबली वर्ष ईश्वर का अनुग्रह का समय। दूसरा, हम लोगों के लिए विश्वास का नवीनीकरण करने का समय। तीसरा अर्थ, जुबली वर्ष में पश्चाताप और मन परिवर्तन का समय। और चौथा जो है, पवित्रता की ओर बढ़ने का समय। यह वर्ष केवल असीसी के संत फ्रांसिस को याद करने का नहीं है, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज के समय में सुसमाचार को अपने ही जीवन में आह्वान करने का समय है, यानी सुसमाचारी जीवन बिताने का एक पावन समय है। पोप लियो 14वें ने संत फ्रांसिस का यह वर्ष क्यों घोषित किया? पहला कारण, ऐतिहासिक कारण। संत फ्रांसिस, जो कि हम असीसी के संत फ्रांसिस कहते हैं, उनका देहांत 1226 में हुआ था और वर्ष 2026 में उनकी मृत्यु को 800 वर्ष पूरा हो रहे हैं। और कलीसिया ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों को प्रत्येक के आध्यात्मिक जीवन के नवीनीकरण के लिए ये जुबली मनाती है। संत पापा लियो चाहते हैं कि एक केवल उत्सव हो, बल्कि एक गहन आत्म परिवर्तन का समय हम सबों के लिए हो पाए। दूसरा कारण, आध्यात्मिक कारण। संत फ्रांसिस ने शुभ संदेश को, प्रभु मसीह के शुभ संदेश को पूरी सादगी और गरीबी, विनम्रता और आनंद के साथ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जी लिया। और आज की दुनिया में भौतिकवाद, हिंसा, पर्यावरण का संकट और विश्वास की कमजोरी, इन सभी परिस्थितियों के बीच असीसी के संत फ्रांसिस का जीवन आज के लिए, हम प्रत्येक के लिए बहुत ही आदर्शमय जीवन है। तीसरा कारण, पास्टरल, यानी हमारे
मिशन का एक कारण। संत पापा लियो चाहते हैं कि कलीसिया गरीबों के साथ एक गरीब कलीसिया बन पाए, कलीसिया में भाईचारा और शांति हमेशा रहे, हम सभी मिलकर सृष्टि की रक्षा करने वाले एक कलीसिया हो पाए, बाहरी रीति से नहीं बल्कि अंदरूनी मन परिवर्तन से हम इस जुबली वर्ष को जी सकें। यह पावन वर्ष, जुबली वर्ष, हर विश्वासी को सुसमाचार को व्यवहारों में जीने के लिए एक विशेष निमंत्रण देता है। संत फ्रांसिस कौन थे? उनकी जीवनी कैसी रही? असीसी के संत फ्रांसिस एक धनी परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने सारी संपत्ति त्याग दी, निर्धनता में मसीह का बहुत ही निकटतम से उनका अनुकरण किया और उनके जीवन की विशेषताएं कलीसिया का आध्यात्मिक पुनर्निर्माण करना, गरीबों, विशेष रूप से जो पीड़ित वर्ग है, उनके साथ जीना, शांति और मेल मिलाप के लिए उन्होंने बहुत ही प्रचार किया और पूरे विश्व मंडल को यानी सृष्टि को उन्होंने अपना भाई या बहन की तरह देख रेख की। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम में है। धन संपत्ति में ये आनंद हमें नहीं मिलता। सच्चा आनंद हमें ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम से प्राप्त होता है। इस पावन जुबली वर्ष में संत पापा लियो 14वें ने इंडल्जेंस की भी घोषणा की, यानी पाप प्रायश्चित छूट। यह क्या है, इसका अर्थ भी समझने की आवश्यकता है। इंडल्जेंस का अर्थ है उन पापों के कारण मिलने वाले अस्थाई दंड की क्षमा, जिनके पाप पहले ही पाप स्वीकार के जरिए क्षमा किए गए हैं, उसमें भी पूर्ण तरीके से छंगाई पाना ही इंडल्जेंस होता है। और इंडल्जेंस में दो तरीके के इंडल्जेंस होते हैं। पहला, कन्फेशन या पाप स्वीकारोक्ति में हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, लेकिन इंडल्जेंस के माध्यम से पाप के प्रभाव से जो भी घाव हैं, जो भी उसका परिणाम है, उससे हमें चंगाई प्राप्त होती है। हमारे कन्फेशंस के जरिए जो हम क्षमा प्राप्त करते हैं, इसके बाद भी हमारी अंतरात्मा में, हमारी आत्मा में उन पापों की वजह से कुछ घाव अवश्य रहते, और इंडल्जेंस के माध्यम से इन घावों को हम भर पाते हैं और हमें चंगाई मिलती है। और इसमें भी पूर्ण और आंशिक इंडल्जेंस होते हैं। पहला, पूर्ण इंडल्जेंस, यानी पूर्ण अस्थाई दंड हट जाना। पाप स्वीकार करने के बाद जो भी हमारी आत्माओं पे घाव रहते, उनकी चंगाई के लिए हम इन इंडल्जेंसेस को करते हैं या मनाते हैं। आंशिक इंटेलिजेंस, यानी कुछ आंशिक दंड भी हमारे पापों की वजह से हमारे जीवन पर पड़ते,
और उसको हटाने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने इस पावन वर्ष के दौरान हम सब के लिए पूर्ण इंटेलिजेंस प्राप्ति के लिए उन्होंने आह्वान दिया है। और ये पूर्ण इंटेलिजेंस पाने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। पहला शर्त है पाप स्वीकार करना। हम सबको समय समय पर पाप स्वीकार करके हमारे अंदरूनी आत्मा शरीर की छंगाई के लिए हमें पाप स्वीकार करना है। दूसरा शर्त है परम प्रसाद को ग्रहण करना। मिस्र बलिदान में हम लोगों को भाग लेना है और एक उद्देश्य को लेकर पवित्र परम प्रसाद को स्वीकार करना है। तीसरा, संत पापा के मतलबों या उद्देश्यों के लिए हमें रोजाना प्रार्थना करनी है। हर महीने में संत पापा के कुछ मतलब होते, हर चर्चेस में इसकी घोषणा होनी है। जनता को पता होना है कि संत पापा के मतलब कौन से हैं और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। चौथा शर्त है हर पाप से मन के लिए मुक्ति, मन में मुक्ति, दिल में मुक्ति, शरीर में मुक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और पांचवा शर्त है कुछ निर्धारित धार्मिक कार्य करना, जैसे कि धर्म प्रांत में जहां जहां पे असीसी के संत फ्रांसिस के संरक्षण के चर्चेज हैं, वहां पे हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। संत फ्रांसिस की आध्यात्मिक भावनाओं को लेकर हम दया और करुणा या सेवा के कुछ पुण्य कार्य कर सकते हैं। ये 5 शर्तें इंटेलिजेंस पाने के लिए कलीसिया हमारे समक्ष रखती है। और यह इंटेलिजेंस या प्रायश्चित से पाप की छूट, ये ना केवल हम लोगों के लिए है, लेकिन बल्कि प्रायश्चित में पड़ी सभी आत्माओं के लिए हम लोग अर्पित कर सकते हैं। बीमार और वृद्ध लोगों के लिए भी हम लोग अर्पित कर सकते हैं, जो कि तीर्थ यात्रा में ना जा पाते हो, चर्च नहीं आ पाते हो। वे जहां कहीं भी हो वहीं से ही अपनी पीड़ा को प्रभु को समर्पित कर पाते और आत्मिक रूप से हम लोगों के साथ जुड़ पाते हैं। और यथासंभव ये जो 5 शर्तें जो हैं वे पूर्ण कर पाते हैं। तो यह कलीसिया हमारे लिए इसलिए प्रदान करती है क्योंकि इसमें करुणा और दया कलीसिया दर्शाती है, जो कि प्रभु ने हम सबों के लिए दर्शाया है। संत फ्रांसिस के वर्ष के कुछ मुख्य विषय, एक विषय है हृदय या मन परिवर्तन। यह वर्ष हमें यह बुलावा देता है कि हम सच्चे प्रायश्चित के लिए कोशिश करें। हम अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश करें और रोजाना हमारे जीवन में पवित्र वचन को जीने की कोशिश करें। ये आह्वान ये पवित्र वर्ष हमें प्रदान करता। दूसरा, गरीबी और सादगी। असीसी के संत फ्रांसिस हमें सिखाते हैं कि हमें धन को त्यागना है, यानी ज्यादा लालच हमें धन पर नहीं रखना है। जो धन में लोगों को एक आसक्ति होती, उसको त्यागना है और पिता परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। और जो भी हम लोगों के पास से जो ही भी ईश्वर ने हमें दिया, उसे हमें
हमारे गरीब भाई बहनों के साथ बांटना है। और यह उपभोक्तावाद को चुनौती देता है। ऐसे भले कार्य आज के दुनिया में उपभोक्तावाद के लिए बहुत ही बड़ी एक चुनौती देता है। शांति और भाईचारा, असीसी का संत फ्रांसिस का अभिवादन एक रहा, शांति और भलाई। तो इसलिए यह वर्ष हमें प्रेरित करता है, परिवार और समाज में मेल मिलाप, एक दूसरे को क्षमा करना। आसान नहीं होता, कठिन होता है क्षमा करना। आपसी सम्मान और सद्भावना के साथ, मेल मिलाप के साथ जीना। सृष्टि की देखभाल, असीसी के संत फ्रांसिस सृष्टि को ईश्वर का एक बहुमूल्य उपहार मानते थे। तो इसलिए इस संत फ्रांसिस का वर्ष के दौरान हमें भी प्रकृति की रक्षा करना है। पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी हमारा सरकार या कलीसिया हमें देती, वो जिम्मेदारी हमें निभानी है। और इस पृथ्वी के प्रति हमें कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता भावना के साथ इस पृथ्वी की देख रेख हमें करनी है। तो इन विचारों के बाद हमारे धर्म प्रांत में कार्य योजना क्या होगी, तो इसकी भी मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगा। हमारे धर्म प्रांत के स्तर पर सबसे पहले इसी महीने में यानी आज के दिन हमारे धर्म प्रांतीय स्तर पर असीसी का संत फ्रांसिस का वर्ष की हमें घोषणा करनी है। और वो घोषणा एक उद्घाटन मिश्र बलिदान के साथ करनी है। और इसके जरिए वर्ष की आध्यात्मिक शुरुआत हम लोग करेंगे। और जितना हो सके वर्ष के दौरान संत फ्रांसिस की शिक्षा पर हमें प्रवचन देना है, उनकी शिक्षाओं को दूसरों को समझाना है। और ये वर्ष हम सबके लिए मन परिवर्तन के लिए आह्वान करता है। और धर्माध्यक्ष द्वारा यानी मैंने इस वर्ष के उद्देश्य को लेकर सर्कुलर या परिपत्र भेजा है हमारे धर्म प्रांत में। मैं अनुरोध करूंगा, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, सभी पल्ली पुरोहित अपने पल्ली वासियों को इन बिंदुओं के बारे में अवगत कराएं। सभी पुरोहित तथा धर्म बहनें और लोक धर्मी एक ऐसी एक भूमिका निभाएं कि हम इस वर्ष को आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, भलाई के लिए मना पाएं। और जो भी व्यवहारिक निर्देशन उस परिपत्र या सर्कुलर में दिए हैं, उसके अनुकूल हमारे पल्ली में, हमारे संस्थाओं में कुछ ऐसे कार्यक्रम हो कि हम संत फ्रांसिस के मूल्यों को अपना सकें और उन्हीं के अनुसार जी पाएं। और हमारे पल्ली स्तर पर फ्रांसिस्कन धर्म शिक्षा यानी फ्रांसिस के जीवन को लेकर जो प्रचलित धर्म शिक्षा है, उसको प्रचार करना, संत फ्रांसिस के जीवन को हमारे पल्ली वासियों को अवगत कराना, बच्चों को और युवा युवतियों को संत फ्रांसिस के जीवन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रोत्साहन करना। और फ्रांसिस्कन मूल्य जो हैं उनको जीना, समझना और उनके माध्यम से एक दूसरों के जीवन के लिए उदाहरण होना।
और इंडल्जेंस की जो शिक्षा है, यानी पाप स्वीकार, होली कम्युनियन, पवित्र मिस्सा में भाग लेना, दूसरों के लिए दुआ करना, ये सभी भले कार्य के माध्यम से हमारे पल्ली स्तर में हम फ्रांसिस का इस पावन वर्ष को हम मना पाएंगे। और तीर्थ यात्रा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि दाफाम चर्च को या नैनीताल चर्च को, या हमारे महागिरजाघर बरेली में भी हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। और विशेष कुछ आराधनाएं भी हम कर सकते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान से पहले या बाद में कुछ प्रार्थना सभाओं को आयोजन करके संत फ्रांसिस के जीवन से प्रभावित होकर जो शिक्षा एक दूसरे को समझाने के लिए या अपने ही जीवन में उसको लागू करने के लिए कुछ प्रार्थना सभाएं, या संत फ्रांसिस को लेकर जो भजन है, उन गीतों द्वारा हम प्रभु की स्तुति कर पाते हैं। युवाओं के लिए मैं विशेष रूप से उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ समाज सेवा करें। सेवा के भाव को, जो कि संत फ्रांसिस के एक विशेष मिशन कार्य में उनकी भावनाएं रहीं, उनके जीवन की सादगी और शांति के निर्माण के लिए अपने ही पल्ली स्तर में आप युवा वर्ग कार्यरत हो सकेंगे। और समाज सेवा यानी हमारे पल्ली में ही कुछ गरीब हैं, उनकी हम सहायता कर सकते हैं, बीमारों की सेवा हम कर सकते हैं, या जो लोग पीड़ा में पड़े हैं, उनके लिए कोई ऐसा सहारा नहीं है, वहाँ हम जाकर उनको हम प्रोत्साहन दे सकेंगे। पर्यावरण का कार्य जो हमें करना है, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, और इस पर्यावरण को लेकर जागरूकता के कुछ कार्यक्रम या रक्तदान, ब्लड डोनेशन, और ये सारे कार्य जो है हमारे आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए पूरे धर्म प्रांत में या पल्ली में पाप स्वीकारोक्ति का अभियान, कन्फेशंस, पाप स्वीकार का एक अभियान, क्योंकि हमें ईश्वर की दया की अनुभव करने की आवश्यकता है। और आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए इस जुबली वर्ष में हम भले कार्य करेंगे। और जहां हो सके हर पल्ली में एक एक रिट्रीट होनी चाहिए, पल्ली धर्म सभा होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, जिसके कारण हमारे लिए पल्ली में आध्यात्मिक भलाई और विकसित हो पाती है। साइलेंस, मौन रूप से हम दुआ कर पाएंगे, प्रार्थना कर पाएंगे, और हमारा ही आध्यात्मिक जीवन की थोड़ी परीक्षा भी हमें करने का एक बहुत ही अमूल्य समय इस वर्ष को प्रभु ने हमें दिया है। और कार्यान्वित होने के लिए कुछ निर्देश हैं। सभी गतिविधियां जो हम करेंगे, वे सारे गतिविधियां हम गहरे विश्वास के साथ करेंगे और स्थायी मन परिवर्तन के लिए करेंगे, और सच्चे निश्चय के साथ हम करेंगे। और ये धार्मिक विधि हम लोग फ्रांसिस्कन प्रार्थनाओं को अपना सकते हैं। यदि गूगल में जाएंगे, संत फ्रांसिस के लिए समर्पित तमाम प्रार्थनाएं हैं, उन्हें हम अपनी प्रार्थनाओं में, दैनिक प्रार्थनाओं के साथ हम कर सकते हैं।
और हमारे जीवन सादगी का हो और श्रद्धा का भी हो। और सामाजिक जीवन में सेवा के लिए और दया के कार्यों के लिए हमें एक प्रमुख स्थान देना होगा इस फ्रांसिस का वर्ष में। और निष्कर्ष के साथ हम इस वर्ष को मनाएंगे। संत फ्रांसिस का वर्ष कलीसिया के लिए, मैंने कहा शुरुआत में ही, एक अनमोल उपहार है। यह बरेली धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को बुलावा देता है। बुलावा विनम्रता से ईश्वर के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, शांति के साधन होने के लिए कि हम प्रेम भाईचारा का साधन बने, और सृष्टि के रक्षा के लिए हम मेहनत करें, जागरूकता लाएं और आनंद के साथ सुसमाचार को हम जिएं। इसी कारण संत पापा लियो 14वें ने इस साल को असीसी के संत फ्रांसिस का वर्ष करके घोषित किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि संत पापा ने कहा है, पवित्रता हर व्यक्ति के लिए संभव है यदि हम प्रेम, सादगी और विश्वास से जिएंगे। इस जुबली वर्ष का असर अवश्य हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेगा, अनुभव करने को मिलेगा। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रांसिस्कन ईयर, हैप्पी ईयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। आप सबको मैं इस वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर की आशीष आपके परिवारों पर मांगता हूं। आप सबको धन्यवाद। जय यीशु की।